अजय भाई ने खा लिया, मेरे इसने खा लिया, कल्पना खा लिया। शांत रहो, वहाँ पे वो बैठते कैसे दिखते? आगे चलो। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। क्या चाहिए? बहुपद। बहुपद में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? टाइप 4 में तुम्हारा त्रिघात बहुपद है। कौन सा? त्रिघात बहुपद। द्विघात वाला जितना भी था वो सब के सब क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है। और त्रिघात हम लोग को देखना है। कौन सा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब वैसा बहुपद जिसका घात कितना रहेगा? 3 रहेगा। जैसे ही इसका सामान्य रूप की अगर बात करो तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बोलो ठीक है। ये त्रिघातीय है। हो जाएगा ना। अब ये त्रिघातीय है, इसमें से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिघातीय बहुपद के रूप में। ठीक है। जैसे वहां पे द्विघात था उसी प्रकार यहाँ पे कौन आएगा? त्रिघात। उसका घात कितना रहेगा? त्रिघात। अच्छा, अगर ये बताना है, ये सब तो पढ़ लिए। इसमें पदों की संख्या कितना है? 3 है ना। तो इसको बोलेंगे क्या चाहिए? त्रिपदी। पद के आधार पे बांटे तो त्रिपदी, और अगर घात के आधार पे बांटे तो इसको, तो ये द्विघातीय है। द्विघातीय है ना ये। और ये त्रिपदी, लेकिन घात के आधार पे द्विघातीय और पद के आधार पे त्रिपदी। त्रिपदी, हाँ त्रिपदी। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है। इसको समझने से पहले त्रिघातीय में है ना एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन। अच्छा, ये त्रिघातीय है तो इसका शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? 3। हम लोग देखते हैं। ठीक है। 3 शून्य कैसे कैसे कौन कौन होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लिखा दे रहे। देखो ध्यान देना, इसका शून्यक निकालना है। थोड़ा सा रुको, मत उतारो, छोड़ दो। यहाँ देखो, इसका शून्यक निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दो। ये त्रिघातीय बहुपद है ना। अब त्रिघातीय जब है तो इसका हमको बोला है क्या चीज निकालो? शून्यक निकालो। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है। हम लोग में शून्यक निकालने के लिए त्रिघातीय वाला देगा नहीं, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसका अगर त्रिघातीय बहुपद है तो त्रिघातीय बहुपद है तो इसका जो है त्रिघातीय। ठीक है। त्रिघातीय बहुपद है ये वाला है ना। तो इसका बोला है शून्यक निकालो। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। कितना? 3 ही होगा। अभी 3 शून्यक होगा कौन कौन जो निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे पता चलेगा कौन है क्या? नहीं। क्या करोगी? शून्यक के लिए शर्त क्या है? मतलब p ऑफ x बराबर 0 और बारी बारी से रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके। ठीक है। ये सब बताए थे तुम लोग में। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या रखोगे? p ऑफ x बराबर 0 रखेंगे है ना। और यहाँ फिर क्या करोगी बताओ? यहाँ पे p ऑफ x बराबर, यहाँ पे देखो, इसको पहले रखेंगे क्या चीज? x³ x बराबर कितना रखोगे? ऐसे सीधे सीधे x बराबर 1 रखेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अगर 0 आ गया तो शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर और प्लस 5 गुना 1 माइनस 2। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। 5 और 1 6 माइनस 6। ये कितना आया? 0। देख लो, यहाँ 1 रखेंगे, 1 क्यू आ गया। और यहाँ कितना रखे? 1 ना। 1 का स्क्वायर 4 ही आएगा, 5 रखे 5 ही आएगा। और इतना कितना आया? 2। तो इसका कितना आया? 0। मतलब 1 शून्यक तो इसका निकला। इसका शून्यक वो कितना निकला? 1 शून्यक इसका निकला है। ठीक है। अभी इसका और भी हो सकता है। तो इसमें 1 रखे, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -2 रखो। और निकालना टोटल क्या गो है? 3 गो है। ठीक है। बहुत लंबा जा सकता है। अगर द्विघात वाला रहता, द्विघात वाला अगर रहता, ठीक है, ये रहता या तो फिर ये रहता है ना, ये सब रहता द्विघात वाला, तो इसका हम लोग सीधा सीधा गुणनखंड तोड़ के निकाल लेते हैं। ठीक है। आराम से छोटा सा ही में बन जाता है। लेकिन इसको, ये भी लंबा हो जाएगा ना, ये लंबा हो जाता है ना। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए, मतलब छोटा सा कम ही लाइन में बनाने के लिए क्या करना होता है कि इसका सबसे पहले 1 ठो शून्यक निकाल लो। क्या चीज? 1 ठो शून्यक निकाल लिए। तो इसका 1 ठो शून्यक आ गया x बराबर 1, यानी 1 इसका क्या है? शून्यक है। ठीक है। अब हम इसका 2 गो और निकालना पड़ेगा। क्या चीज? 2 ठो और निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि x, इसके ये तो शून्यक आ गया। पहला तरीका क्या बताया कि x बराबर 1 2 3 4 ऐसे कर करके रख के निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है कि 1 ठो शून्यक निकालो
एक और निकाल लिए, और एक जो हम शून्यक निकाल लिए तो इससे एक गुणनखंड निकलेगा x माइनस वन, x माइनस एक गुणनखंड इसका होगा ना। जब इसका शून्यक एक है तो इसका गुणनखंड कौन होगा, x माइनस एक। अब सुनो, अब x माइनस वन से फिर इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस वन से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इधर भागफल के रूप में कुछ आएगा, आएगा ना, तो इधर दो घात ही आएगा, फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दो को निकल जाएगा, तो एक दिल्ली रहेगा, दो को यहाँ से निकलेगा। ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका, ये भी थोड़ा लंबा चल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि एक ठो शून्यक निकाले यहाँ से, और शून्यक से क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकालिए। अब देखो ये वाला बढ़िया से ये वाला अपनाना जो भी बता रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। 3 को इसका शून्यक कैसे निकलेगा, देखो 3 को शून्यक निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, तो यहाँ पे एक लिखेंगे क्या चीज, शून्यक के लिए शर्त, शून्यक के लिए शर्त ना, क्या चीज होता है, p ऑफ x बराबर 0, और p ऑफ x है कितना, x³ है -4x² है और +5x है -2 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, इसका एक शून्यक साइड में कहीं निकाल लेना, कॉपी के पीछे, ये कहीं भी करके रफ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक x बराबर 1 आया, मतलब इसका गुणनखंड कितना आएगा, x माइनस वन, x माइनस वन इसका एक गुणनखंड आया ना। अब इसको करना क्या है कि एक जो गुणनखंड आया यहाँ पे त्रिघातीय है, त्रिघातीय है ना, तो इसको 3 बार लिख देना है। कितना बार, 3 बार। इसको 9th क्लास में एक बताए थे, 9th क्लास में किए थे ना, यहाँ पे 3 बार लिखना है। कितना बार, 3 बार, x माइनस वन, x माइनस वन और x माइनस वन, इधर कितना रहेगा 0, और एक लाइन फिर छोड़ के लिखना है। आ रहा है याद, ये देखो, तो यहाँ पे देखो। अब सुनो, अब इसके क्या करना पड़ेगा, x² है ना यहाँ पे, अब टोटल x² अगर हमको लाना है, ठीक है, x² x क्यों लाना है ना, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, x का स्क्वायर देना पड़ेगा, x² देना पड़ेगा, x² यहाँ पे देंगे, और जब यहाँ पे x² देंगे तो फिर नीचे आएगा क्या चीज, 1 मिनट रुक जाओ, सही तो कर रहे क्या, जो जरूरत रहेगा उसको देंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना होगा, देखो x, यहाँ पे देखो x³ लाना है तो यहाँ x² देंगे, तो यहाँ गुना करके लिखेंगे x³। अब सुनो, फिर इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, माइनस में x²। थोड़ा सा ध्यान रुको, यहाँ पे पहले इसको गुना कर दिए, -1 से -x² से -1 में गुना किए, x² है, लेकिन हमको टोटल है चाहिए कितना, 4x², 4x² और है कितना, x² चाहिए टोटल कितना, और 3 और चाहिए हमको। तो अब हमको इसको फिर मिलाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिलाएंगे इससे, यहाँ माइनस में 3x, अभी 3x यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फिर इससे गुना कर, तो यहाँ पे आएगा ना, अब इसको फिर इससे गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, -3x, लेकिन चाहिए था कितना, 5x ना, तो हमको और 2x देना पड़ेगा। अब इसको इससे मिला दो तो यहाँ हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करो तो -2। अब देखो ऊपर लाइन मिल गया, नहीं मिला, हाँ। अब इसको फिर की करेंगे, देखो 1 2 3 तीनों में है, तो तीनों में से कॉमन ले लो, इधर बचेगा x² -3x और +2, इधर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ दो, x माइनस 1 हुआ, इसको तोड़ेंगे तो x² और ये -2x माइनस x +2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का कॉमन ले लो, x -2 और यहाँ पे -1, तो x -2 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x -1 और इधर हो जाएगा x +1 और इधर हो जाएगा x -2 बराबर 0। 3 इसका निकलेगा, एक यहाँ से 0 निकलेगा, x -1 बराबर 0 एक मिलेगा, x +1 बराबर 1 0 निकलेगा और x -2 बराबर 1 0 नहीं। यहाँ x बराबर 1 आ गया, x बराबर -1 आ गया और x बराबर 2 आ गया। 3 शून्यक आया। अब इससे ज़्यादा इसका अलावे नहीं हो सकता है, इसका 3 ही शून्यक रहेगा। 9th क्लास में पढ़े थे, बताओ 9th क्लास में पढ़े, 10th में थोड़ा बहुत काम, लेकिन पूछता नहीं है कि तीनों निकालना है, पूछता नहीं है निकालने के लिए, इसलिए तो बोले थे कि 9th क्लास पढ़ी तो 10th बहुत आसान लगेगा। अगर बताओ जो 9th पढ़ेगा इसको तो हार्ड लगेगा ही, क्या है नहीं, हाँ इसलिए बोले थे ना, इसलिए तो बोले थे। यहाँ पे देखो अभी 3 शून्यक निकला, ठीक है। अब इस 3 शून्यक निकला है, ठीक है, तो यहाँ से तुमको जैसे त्रिघात वाला, 2 घात वाला 2 को निकलता था, त्रिघात वाला है 3 को निकलेगा, 3 को सलाह में निकलेगा ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, जो कि तीनों निकाल के हम लोग को कर लिए, देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझना क्या है, इसको मिटाते हैं घर वाला, यहाँ पे देखो
अच्छा तू लोग क्वेश्चन उतारी थी? इसको उतारी लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं उधर वाला। देखो ये त्रिघात बहुपद या एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का शून्यक 3 2 1, ठीक है। तो साबित करना है, मतलब 3 कोई शून्यक है या नहीं है, ठीक है। इसको साबित कैसे करेंगे? शून्यक कब होगा? जब मान रखे और उसके वैल्यू को क्या कर दे? शून्य कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? पी ऑफ एक्स बराबर कितना? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ x बराबर कितना? 3 रखने पर हम चेक करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे देखो p ऑफ x कितना है? x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखो तो p ऑफ x की जगह कितना? 3 ना, यहाँ पे देखो 3 का क्यूब माइनस 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 11 और गुना कितना? 3 और माइनस में 6, यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे 9 छके 54 और यहाँ होगा, अरे 3 3 9 6 54 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33 और माइनस में 6। अब इसको जोड़ो, 27 33 60 54 6 60, कितना आएगा? 0। उसी प्रकार दूसरा हम लोग चेक करते हैं। अब x, हाँ तीनों ही 0 आएगा। उसके बाद हम लोग कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, तो अब कितना होगा बताओ? यहाँ पे 2 का क्यूब होगा, फिर यहाँ माइनस में 6 गुना 2 का स्क्वायर होगा प्लस 11 गुना 2 और माइनस में 6। अब यहाँ 2 का क्यूब 8 माइनस में 4 6 चौका 24 प्लस 11 दूनी 22 और माइनस में 6। बताओ 22 और 8 30 और माइनस में 30। चलो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 0। 2 को निकला। तीसरा का चेक करते हैं। x बराबर कितना? 1 रखने पर। अब x बराबर 1 रखेंगे, देखो x का क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस प्लस में 11x माइनस में 6, मान रखो 1 का क्यूब माइनस में 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 1 और माइनस 6। यहाँ 1 और माइनस में कितना होगा? 6 प्लस 11 माइनस 6, तो यहाँ जाएगा देखो 11 और 1 12 और माइनस में 6 6 12, ठीक है। ये भी कितना आया? 0। लिखेंगे क्या चीज़? अतः इस बहुपद के 3 शून्यक 3, 2, 1 है, ठीक है। अब ये तुम्हारा बन जाएगा 11 नंबर सवाल, ठीक है। ये 11 नंबर का था, टाइप 4, ठीक है। ऐसे होमवर्क में हम एक ही बार दे देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा 10 से 15 तक। अगर इसमें मतलब 3 शून्यक तो दिया, पहले बहुपद दे दिए, ठीक है। उसके बाद बहुपद दे करके उसका शून्यक भी दे दिए, लेकिन हम चेक करने बोले थे कि ये तीनों के तीनों इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो पता चला कि शून्यक है। क्यों? क्योंकि मान रखे तो इसका मान कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो वो तो शून्यक होगा ही होगा, ठीक है। कितना कितना था ये शून्यक? x बराबर 1 था, x बराबर 1 2 था, x बराबर 1 3 था। ये तीनों के तीनों इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। लेकिन अगर हम गुणनखंड पूछे कि इसका 3 गुणनखंड क्या क्या होगा, तो x बराबर शून्यक 1 है, x बराबर अगर शून्यक 1 है तो इसका गुणनखंड x माइनस 1 होगा, इसका गुणनखंड x माइनस 2 होगा और इसका गुणनखंड x माइनस 3 होगा। x माइनस 3 होगा, इंक देखो तो ब्लैक। x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, इसका 3 शून्यक होगा कि नहीं होगा? ठीक। अच्छा, इसी 3 शून्यक की सहायता से हम लोग गुणनखंड निकाल लिए और इस गुणनखंड की सहायता से हम लोग बहुपद को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड मतलब क्या चीज? सुनो, जैसे अगर हम यहाँ पे 6 लिखे, इसका गुणनखंड 2 और 3 है, इसका 2 गुणनखंड 2 1 2 और 1 3, तो इसका 2 को गुणनखंड आया। अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो ये फिर से वापस वाला आ जाएगा। उसी प्रकार ये अगर इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको बहुपद मिलेगा, ठीक। तो गुना करके चेक करते हैं। देखो कौन कौन मिला? x माइनस 1 मिला और x माइनस 2 मिला और x माइनस 3 मिला यहाँ पे, ठीक है। तुमसे पहले इन दोनों को इसमें गुना करो, ठीक है। x से इसमें गुना करेंगे कितना होगा? x स्क्वायर, फिर x से 2 में माइनस 2x, फिर माइनस 1 से इसमें माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। हाँ हाँ बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर ही दोनों गुना किए, ऐसे नहीं करे गुना। चलो लो, एक तो x माइनस 1 और एक तो x माइनस 1, एक का वो देंगे ना इसको, x इसको और माइनस 2 इसको, ये बचा रहेगा, ऐसे ही उतर जाएगा, ये उतरेगा ना। पहले इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं, इसको उसे उतार दिए।
अब ये x का स्क्वायर माइनस में x और इसको गुना करो -2x और माइनस माइनस +2, ये हो गया। इधर हो जाएगा x माइनस कितना 3, फिर अभी नहीं कैलकुलेट हो रहा है ये x स्क्वायर माइनस 3x और +2 और यहाँ x माइनस q हो गया। उसके बाद अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई करो, इसको 2 बार लिखे या इसको 2 बार, x का स्क्वायर 3x और +2, फिर एक लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 3x +2, x इसको देते हैं और -3 इसको देते हैं, तो x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर और +2x, इसको देते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 3 3 9x और माइनस में 6 हो गया। यहाँ पे x का क्यूब x स्क्वायर 3 दूना 6x स्क्वायर और यहाँ पे 9 और 2 11x और -6, यही था। देखो वही था ना, मतलब कि अगर बहुपद दिया तो हम लोग शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसी गुणनखंड को, ठीक है, अगर उसी गुणनखंड को आपस में गुना दे तो फिर से वही बहुपद आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तब हाँ भी रुक जाओ। तो अब क्वेश्चन यहाँ से तुमको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 3 4 तथा 3 हो, ठीक है। ये यहाँ पे हम दूसरा अंक दे देते हैं, 2 है, ठीक है। मतलब एक त्रिघात बहुपद तुमको निकालना है जिसका पहला शून्यक 3, दूसरा शून्यक 4, तीसरा शून्यक 2 है, तो बहुपद निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इससे हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 2। इसको आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन बड़ा दिक्कत होगा। बताओ ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा था, ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया ऐसे कि 3 शून्य कितना इतना है तो कैसे बनाओगे? हाँ, लेकिन समय कहाँ जाएगा? समय दिक्कत होगा ना, समय का लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को इसमें करना नहीं है, ठीक है। इसमें से सुनो, रटोगी, मैथ रटा जाता है। इसमें से सुनो, इसको समझने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा देखो, सुनो ध्यान से। इसमें हम लोग को समझना क्या है, जैसे 3 वहाँ पे द्विघात वाला था, द्विघात में 2 शून्यक माने थे, एक ठो अल्फा एक ठो बीटा, लेकिन यहाँ 3 शून्यक है ना, तो इसमें 3 को मानना पड़ेगा। जैसे कोई त्रिघात, रुको, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात अगर बहुपद है तो उसका हम लोग 3 शून्यक मान लेते हैं। क्या चाहिए? 3 शून्यक। 3 शून्यक कौन कौन मान लेंगे? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये गामा, ये बीटा और ये अल्फा। अरे ए लिखा था ना, ए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो और उसी के ऐसे ऐसे ये अल्फा हो गया। और ये बी जो होता है ना, इसे बी इस तरह से, ये बी को नीचे कर दो और ये उल्टा बाई ऐसे लिखा था, तो बाई को उधर घुमा देना है। ये शून्यक, तीसरा शून्यक। अब इस शून्यक से हम लोग बहुपद निकालते हैं। अरे क्वेश्चन यही देगा ना कि 3 शून्यक अलग अलग देगा, अब बहुपद पूछेगा तो हमको डायरेक्ट बहुपद वाला फॉर्मूला पता करना है, ठीक है। अब यहाँ से समझना क्या है, 3 शून्यक माने पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा। बताओ, जब शून्यक दिया हुआ है तो इससे हम लोग गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। बताओ इसके अनुसार गुणनखंड क्या होगा? ये पहला गुणनखंड x माइनस अल्फा, बोलो डाउट नहीं, जैसे इसमें किए अभी किए थे ना। इससे अगर दूसरा गुणनखंड निकाले तो x माइनस बीटा, इससे निकालेंगे तो x माइनस गामा, बोलो ठीक है। यहाँ पे अगर इन तीनों के अगर इन तीनों को आपस में गुना करें, पीछे अगर इन तीनों को आपस में गुना करें तो किसका मान देगा? बहुपद का, ठीक है। गुना करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो लिखेंगे का चीज हल करते हैं। माना, 1 मिनट लिखेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो इसके 3 गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा तथा x माइनस गामा होंगे। यह होगा जो भी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। अब x माइनस अल्फा तो लिखते हैं क्या चाहिए? बहुपद। अब बहुपद बराबर क्या चाहिए? बहुपद बराबर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। गप मत करो, बता दे रहे ना, बताने के टाइम में गप मत करो। छुट्टी मिला ना तो फिर काहे गप कर रही हो? होली के बाद पढ़ने आना है, जो भी रहे
यहाँ पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे समझो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे पिछला गुना किए फिर से वही करना है। देखो x कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस बीटा, और यहाँ पे माइनस अल्फा, तो यहाँ पे x माइनस बीटा, और ये ऐसे ही उतर जाएगा कौन, x माइनस गामा। छोटी ब्रैकेट दो या बड़ी ब्रैकेट, जो इच्छा है दो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये x से गुना तो x का स्क्वायर माइनस x बीटा, फिर इससे माइनस में x अल्फा और इधर प्लस अल्फा बीटा, इधर हो जाएगा क्या चीज, x माइनस गामा। इधर कोई भी ब्रैकेट में, अब देखो बताओ, इसको दो बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x बीटा और माइनस में x अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा दूर पे x का स्क्वायर माइनस x बीटा प्लस माइनस x अल्फा और माइनस में, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस है, देखो माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ जाएगा x और यहाँ माइनस गामा। यहाँ तक उतर गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, x का क्यूब x स्क्वायर बीटा, x से गुना करो x स्क्वायर अल्फा, और यहाँ प्लस में x अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे चारों से गुना हुआ, अब फिर से वही करना है, यहाँ से इसमें गुना करना, माइनस x स्क्वायर गामा, फिर माइनस से इसमें गुना करो, माइनस माइनस प्लस x गामा बीटा, हो गया, गामा है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस से इसमें गुना करो, प्लस x अल्फा गामा, हो गया। फिर इससे इसमें गुना करो, माइनस में अल्फा बीटा गामा। यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना आप, रुको, x क्यू हो गया। अब सुनो, ये वाला देखो, x स्क्वायर बीटा, x स्क्वायर अल्फा और x स्क्वायर गामा एक जैसा लग रहा, एक जगह लिखते हैं, तो माइनस में x स्क्वायर बीटा, माइनस में x स्क्वायर अल्फा और माइनस में x स्क्वायर गामा एक जगह आ गया। अब बाकी बच गया, देखो ये अल्फा, ये कहाँ गया, अल्फा बीटा, यहाँ x अल्फा बीटा, x बीटा गामा, x अल्फा गामा, ये तीनों को एक साथ लिखते हैं। ये प्लस में x अल्फा बीटा प्लस x बीटा गामा, और यहाँ प्लस x अल्फा गामा, और एक को बच गया कौन, अल्फा बीटा गामा। ऐसे दे दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, x क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सुनो, तीनों में ध्यान देना, यहाँ पे ये तीनों जो है ना, यहाँ पे ये देखो, x स्क्वायर इसमें भी, x स्क्वायर इसमें भी, x स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा गामा। इसमें x का कॉमन लो, कहाँ पे बुआ, नहीं प्लस में ही बचेगा ना, यहाँ पे माइनस के कॉमन लिए ना, तो यहाँ पे तो बाहर आ गया, तो वहाँ प्लस में ही बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे x का कॉमन लेते थे, तो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा गामा और यहाँ पे गामा अल्फा होगा। उसके बाद माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये हुआ हम लोग का फॉर्मूला। याद करना नहीं, याद करना थोड़ी, ये तो अपने ऑटोमेटिक याद होगा। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिघात बहुपद देगा जिसका 3 गो शून्यक दे देगा, ठीक है, और उसका कहेगा बहुपद निकालो। तब लिखेंगे क्या चीज, यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो उसका सामान्य रूप, नहीं हो जाएगा। ये सब याद करना, इतना पूरा पूरा कल बताए कि आएगा कैसे। हाँ, केवल नीचे वाला याद करना है। जैसे द्विघात वाला में क्या था, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये भी कहाँ से आया था जो बताए थे, ठीक है। और ये भी बताए थे, इसमें ये याद रखना है। तो देखो इसमें क्या करना है, शुरू में तो x क्यों रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और फिर बाद में x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दे रहा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ध्यान दो, द्विघात प्लस को रिलेट करो। यहाँ प्लस, सुनो ध्यान दो, यहाँ प्लस, ये प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो ठीक है। सबसे पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो जोड़ के था, 2 को था ना, तो यहाँ भी 2 को जोड़ के करना है। यहाँ पे भी 2 को है ना जोड़ल, यहाँ 3 को शून्यक रहेगा तो तीनों को जोड़ना है, कर दिए। और लास्ट में क्या करना है, तीनों के गुना, मतलब शुरू में दोनों जोड़े हैं और लास्ट में दोनों के गुना किए। उसी प्रकार यहाँ भी शुरू में तीनों के जोड़े हैं और तीनों के गुना किए, रुको ना, तीनों के जोड़े और तीनों के गुना किए। अब उसके बाद सुनो, लेकिन ये बीच वाला क्या है ना, कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल है,
दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल। मतलब पहले दोनों के गुना किए फिर जोड़े, फिर दोनों के गुना किए फिर जोड़े, फिर दोनों के गुना किए फिर जोड़े। बस एक ठो एक्स्ट्रा खाली वाला ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। देखो बहुपद का सामान्य रूप क्या मिला, सबसे पहले मिलेगा क्या चीज, एक ठो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। शुरू में तीनों के जोड़ना है और लास्ट में तीनों के गुना करना है, और बीच वाला रहेगा क्या चीज, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देखो क्या क्या था, एक्स क्यूब माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर शुरू में है ना, इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में जब बहुपद लिखते तो अंतिम में रहता है ना। तो इसको हम लोग सरिया के और इसको सरिया के और ऐसे करके लिख सकती हो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सरिया देते थोड़ा सा, और लास्ट में एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा। अब सरिया हो गया बढ़िया से। ठीक है, क्या क्या हुआ बताओ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर फिर माइनस है ना, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ होगा अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा। नहीं कि जैसा अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा, आई ब्रैकेट बंद और फिर इधर एक्स और यहाँ माइनस में अल्फा बीटा गामा, खत्म। ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक लिखाते हैं, क्वेश्चन लिखो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद निकालना है। ठीक है, जिसके तीन शून्य कितना कितना दिया है, एक ठो 3 और दूसरा शून्य 4 और तीसरा शून्य कितना है 5। ठीक है, तो जब बताए थे कि अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया रहे और उसका 3 ठो शून्य दिया रहे तो उसका सामान्य रूप कौन होता है, ये नीचे वाला जो भी लाए। ठीक है, तो इतना से हमको मतलब थोड़ी है, आराम से बन जाएगा एक ही लाइन में। देखो क्या करना है, यहाँ पे हल करते हैं, हल नहीं लिखेंगे क्या चीज, यदि बहुपद के 3 शून्यक, हल्ला मत करो, यदि 3 शून्यक ज्ञात हो तो बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। मतलब कि हुआ कि दोनों पहले दो शून्यकों का योग, फिर दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, और ये शून्यकों का गुणनफल। यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे x, तो ये तो x का क्यूब ही लिखाएगा, पहला शून्य कितना है 3, तो यहाँ देखो अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह कितना 4, गामा की जगह 5, इधर x का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ प्लस है, फिर अल्फा बीटा मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों गुना, यानी 3 और गुना कितना 4, फिर प्लस, फिर बीटा और गामा 4 और गुना 5, फिर 5 और गुना 3, और यहाँ पे x और माइनस में 3 गुना 4 गुना 5 हो गया। यहाँ पे x का क्यूब माइनस 5 और 4 9 और 3 12, तो इधर 12x का स्क्वायर हो गया प्लस 4 तिया 12, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, इधर x माइनस 5 20 और तिया 60 हो जाएगा। इधर वो x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 47 हाँ 47 हो जाएगा। ठीक है, और इधर x माइनस में 60, ये आंसर हो गया। आया, देखो लिखेंगे क्या चीज, हल करेंगे। यदि बहुपद के 3 शून्यक दिया हो, यदि बहुपद के 3 शून्यक दिया हो तो उसका सामान्य रूप क्या होगा, जो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या चीज, बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों के जोड़ना है, और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। देखो 3 गो होता है अल्फा बीटा और गामा, तो पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा। देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा से बीटा
फिर बीटा से गामा, फिर गामा से अल्फा है ना एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। चलो यहाँ पे समझो। उसके बाद देखो एक्स क्यूब माइनस अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह कितना है -3 ना, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही बचेगा -3 और इसके जगह 1 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा की जगह कितना है 4, बीटा की जगह -3, फिर प्लस यहाँ -3 और गुना कितना हो जाएगा 1 और फिर 1 का गुना कितना 4, फिर माइनस में अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 4, यहाँ पे x होगा और उसके बाद गुना -3 और गुना कितना 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना x का स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा 4 और 5 3 जाएगा 2 बचेगा ना 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ माइनस में 3 और प्लस में 4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 हाँ प्लस में 12, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 19 होगा 12 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा ना ये और 15 में 4 जाएगा तो 11x और प्लस में 12, ये बहुपद आ जाएगा क्या कहाँ पे +3 पे, तो सब प्लस में तुम्हारा आएगा मान बढ़ जाएगा हाँ प्लस में आ जाएगा। अच्छा सुनो, यहाँ से सवाल और भी पूछ सकता है दूसरा तरह से। क्या चीज सुनो ध्यान देना, एक तो शून्य कैसे दे देगा अलग 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 करके दिया है, 3 दिया है सॉरी 4 दिया है -3 दिया है और 1 दिया है, अलग अलग करके दिया तब यही रूप लिखेगा और बन जाएगा। इसमें एक सवाल और क्या कर सकता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ऐसे करके भी तो दे सकता, तो उसके जगह खाली पुट कर देना है, आसान हो जाएगा। जैसे वहां पे देता था ना कि 1-2 घात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना है, तो डायरेक्ट मान आ जाता था। और यहाँ भी दे सकता है नहीं दे सकता है, लिखो क्वेश्चन लिखवाते हैं, लिखो हाँ। एक त्रिघात बहुपद, देखो ध्यान देना, देखो क्वेश्चन सुनो, कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 5, 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल 8 और गुणनफल कितना है 10। तो इस बहुपद का सामान्य रूप लिखना होगा ना, तो इसका सामान्य रूप क्या होगा, सामान्य रूप क्या होगा बोलो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पे x² और माइनस प्लस होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, यहाँ पे x और माइनस में अल्फा बीटा गामा। यहाँ ध्यान दो, अब सुनो क्वेश्चन में दिया क्या है, अलग अलग शून्यक नहीं दिया है, शून्यक अलग अलग नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि शून्यकों का योगफल दिया है, सही ना, मतलब वो तीनों शून्यक को जोड़ के दिया है, अलग अलग नहीं। पिछला बार दे रहा था अलग अलग, लेकिन यहाँ पे जोड़ करके ही दे चुका है। देखो शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखा कौन चीज, शून्यकों का योग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x का क्यूब और माइनस शून्यकों का योग कितना है 5 है, यहाँ पे x का स्क्वायर फिर प्लस, अब यहाँ पे 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना है, देखो 8 टोटल 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस गुणनफल, देखो गुणनफल कितना है 10, तो यहाँ पे -10 हो गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस में 10। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, तो चलो इसको देखो, यहाँ से एक कोई ऐसे करके क्वेश्चन, एक पॉइंट इसमें और बचा हुआ है बस, फिर खत्म लेसन ये वाला। देखो यहाँ जो ये p(x) बहुपद हम लोग लेके आए, ठीक है, x² माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस में कितना 10, ठीक है। अब यहाँ से सुनो, ये वाला जो आया था यहाँ पे बहुपद क्या था, x³ माइनस यहाँ पे क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस था अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा और इधर x था और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या था गामा था। अब सुनो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो रखाया था ये 5 और यहाँ पे जो रखाया था वो कितना है 8 और यहाँ पे जो रखे हैं कितना 10 यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इस बहुपद है ये, और ये बहुपद का ही ये योगफल है
और ये वाला गुणनफल है, और ये वाला दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, डायरेक्ट कहेगा कि एक त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 या 10, ठीक है, के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। अभी तो पता है कितना है 5, तो डायरेक्ट बोल दोगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, दूसरा ये हटा करके दूसरा दे दे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे दे दे ऐसे x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इतना दिया, और कहेगा शून्यकों का योगफल बताओ, तो कितना बताओगे? हाँ, के शून्यकों का योगफल। बहुत दिक्कत होने वाला है। कैसे? क्योंकि पहले इसका शून्यक 3 गो निकालोगी, इसका 3 शून्यक निकालना पड़ेगा ना, और वो फिर तीनों शून्यक आएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा आपस में, तब बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन उतना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक बहुपद दे देगा और उसका कहेगा शून्यकों का योग बताओ, चाहे गुणनफल बताओ, या तो दो दो करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल बताओ, ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे द्विघात वाला में हम लोग क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला था ना माइनस बी बटा ए, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ वाला क्या है, देखो यहाँ पे अगर पूछता है क्वेश्चन में पहला कि शून्यकों का योगफल बताओ, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पूछ सकता है इसमें दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बताओ, और उसके बाद तीसरा पूछ सकता है क्या चीज़, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा, ऐसे, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल, यहाँ तीनों का योगफल, और यहाँ दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ऐसे पूछेगा। तो अब क्या बताना है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे है कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और यहाँ ये जो रखा है यहाँ पे, और ये यहाँ है, और ये वाला यहाँ है, यही है ना। सुनो, तो यहाँ पे यहाँ से पहले अगर सिंपल, अगर त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है, सामान्य रूप सिंपल, ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद का अगर 3 गो शून्य उसका नहीं रहे तो क्या होता है बताओ। पहले ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है सिंपल वाला। यहाँ से छाट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले a के जगह 1, a के जगह कितना 1, b के जगह -5, c के जगह 8 और d के जगह, ये तो छाट लेंगे हम लोग, ये तो हो गया ना। अब सुनो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, मतलब शून्यकों का योग क्या है, -5 आ रहा है। क्या चीज, -5। अब ये -5 आया कहाँ से होगा, रुको ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ इसीलिए लिख दिया, -5 नहीं, खाली 5 शून्य। देखो वहाँ पे है ना वो 5, ये हम लोग कैसे लिखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो है ना ये 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी वाला नहीं दिखाई दे रहा। ए में तो 1 है, सी में तो 5 8 है, और डी में तो 10 है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम 5 लिखे हैं तो कौन वाला है, बी वाला है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिले है ना, योग 5 आइबे करेगा, तो 5 तो ये है, ठीक है। तो हम लोग 5 लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बी के जगह हम लिखे तो -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी -5 को हटाना ना, तो एक और -5 देना पड़ेगा। यहाँ तक सही है। अब सुनो थोड़ा सा, तो ये तो हम रखे हैं माइनस, और ये 5 के जगह बी हो गया, और नीचे रखना है ए, यानी -b बटा ए, यहाँ 1 है, ठीक है, ए के जगह कितना 1, हाँ -b बटा ए, अरे सेम है, खाली एगो अंतर जाएगा बस, बाकी सब सेम। उसी प्रकार इसका -b बटा ए हुआ, तो रुको ना, इसका क्या होता है c बटा ए, और इसका हो जाएगा माइनस में d बटा ए। देखो फिर से ध्यान देना, यहाँ -b बटा ए, यहाँ c बटा ए, और यहाँ d बटा ए। ध्यान दो, शून्यकों का योग कौन सा, ये नहीं, -b बटा ए, फिर c बटा ए, और फिर d बटा ए, ठीक है। यहाँ पे देखो शून्यकों का योग, यहाँ -b है ना, यहाँ माइनस रखा, b के जगह कितना है -5, और a के जगह कितना 1, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, -+5। देखो शून्यकों का योग, इस बहुपद के शून्यकों का योग कितना आने वाला था 5, डायरेक्ट फार्मूला से भी आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ शून्यकों का गुणनफल बोले, ये दो शून्य गुणनफल का योगफल बोलेगा तो c बटा ए, मतलब 8 बटा 1, यानी 8 ही आएगा, 8 आ गया। उसके बाद इसका बताओ, d के जगह -10 है ना, तो -10 और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कितना आएगा 10, यानी ये आ गया, गुणनफल भी आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया, ये यहाँ पे देखना ध्यान से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि त्रिघात बहुपद दिया रहे, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा
गामा हो, ठीक है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी, ये बी कौन रखाया था पता है? ये बी जो रखाया था, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स अब प्लस में डी था ना। तो ये जो बी रखे हैं वो क्या चीज़ है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में ए क्या है? ए एक्स क्यूब का गुणांक। चलो एक फॉर्मूला निकल गया। दूसरा लिखेंगे क्या चीज़? दो शून्यकों के गुणनफल का योग सी बटा ए। सी क्या है? एक्स का नहीं हुआ यहाँ पे वो द्विघात वाला मचर पद था, लेकिन यहाँ पे एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और ए कौन सी है? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा अब उसके बाद एक और बच रहा, शून्यकों का गुणनफल। हाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? डी बटा ए माइनस डी बटा ए, डी बटा ए। बताओ माइनस में डी, तो डी यहाँ पे है माइनस डी, डी किसका है? अचर पद, यानी माइनस में अचर पद और बटा में कितना? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये अब तुम्हारा 2.3 का थ्योरी जो भी था सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हाँ इसको उतार लो, ये फार्मूला है। और हाँ ऊपर से उतारना, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़? देखो इधर जो नहीं बनाई हो ध्यान दो। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़? दिया है P ऑफ x। थोड़ा सा ध्यान दो पीछे सुनो। सबसे पहले P ऑफ x क्या लिखेंगे बताओ? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? यहाँ द्विघात वाला हम जैसे करते थे, यहाँ पे a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? 4, c बराबर कितना? -2 और d बराबर कितना? 5। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब सुनो अब लिखेंगे क्या चीज़? अब हमें पूछा क्या है? शून्यकों का योग। अब लिखा है क्या चीज़? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी की जगह बोलो 4 ना, यहाँ माइनस यहाँ 4, ए की जगह कुछ नहीं, तो यानी इसका आएगा कितना? -4। अब दूसरा में क्या बोला था? दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यही ना। सी बटा ए, सी की जगह बोलो कितना? -2, तो -2 और ए की जगह 1, यानी -2 इसका आएगा। और एक ठो गुणनफल पूछा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा ना, डी माइनस डी बटा ए। अब माइनस डी कितना है? 5, यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 ए की जगह 1, तो -5 आंसर आ जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना है। यहाँ तक ठीक है। हल मत करो। अगर ये फार्मूला अगर मालूम, सुनो ये वाला अगर फार्मूला नहीं मालूम रहता, ठीक है, तो कैसे बनाना पड़ता? पहले इसका 3 को शून्य का अलग अलग निकालना पड़ता, फिर तीनों के जोड़ते तब आता -4, लंबा हो जाता ना। तो उसके आधार पे ये करेंगे तो आराम से बन जाएगा छोटा सा। और ये होमवर्क के रूप में तू लोग बना लेना। कौन? पूरा 10, 11, 12, 10 से लेकर के कहाँ तक? हाँ वो 10 से 15 तक, 10 से 15 तक एक्सरसाइज 2.3 स्टूडेंट फ्रेंड से। कल ख़त्म हो जाएगा ये, कल मिला देंगे जो नहीं बनेगा। और फिर हम लोग अगला दिन हम लोग